हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक मजेदार कंसेप्ट के साथ एक सेशन करने वाले हैं, जिस सेशन का नाम है फटाफट रिवीजन सीरीज। आप लोगों को पता है कि ये कंटिन्यू आपका रोज मतलब कंटिन्यू यानी रोज आप लोगों को फटाफट रिवीजन सीरीज आपके लिए यहाँ पर जो है सो मैथ्स मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस इसमें करवाया जाता है। तो आज हम लोग इसमें फटाफट रिवीजन सीरीज में बहुत ही अच्छे प्रश्न जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है वो आपके सामने लाने की कोशिश की गई है। इस सेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, इसको सम्मान दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये सेशन उन लोगों तक पहुंच पाए जिनको ये नीड है ना। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन में आज के लिए बहुत ही अच्छे से प्रश्न आपके लिए लाया गया। उससे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि आपको जो हम जो नए क्लास आपके लिए लेकर आए उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। आइए हम लोग अपने नए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लोग कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे और जो यहाँ पर प्रश्न आपके सामने आएंगे उसका कंसेप्ट क्या है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे और उसके साथ साथ हम लोग जो है सो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए आज के क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये रहे आपके स्क्रीन पे और इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। यहां पर यह कह रहा है कि ये आपके सामने प्रश्न है और ये प्रश्न आपका ये कह रहा है कि कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है और उसमें कहा है कि 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज के बीच का अंतर 5082 रुपया है। तो ध्यान से इस बात को आप लोग यहां पर देखिए। तो अगर आपका रेट अगर R% हो तो 2 साल का जो CI होता है, 2 साल का CI कितना होता है 2R प्लस R² बाय 100% यानी ब्रैकेट के बाहर परसेंट होता है, ये होता है और ये आपको जो है सो मालूम है। यहां पर ये कह रहा है कि रेट हमारा दे रखा है 10%। अब की बार कहा है कि 2 साल का CI, तो सबसे पहले बताओ रेट अगर 10% है तो 2 साल का CI कितना हो जाएगा 2R प्लस R² बटा 100। 2R का मान हम रखेंगे 10 दूना 20 और 100 बटाएंगे 21% बन जाएगा, बात खत्म। 2 साल के लिए ये 21% CI है। अब चाहिए 4 साल का कितना होगा। तो ध्यान से यहां पर ये देखिए, तो फिर मैं इसको 2 साल का निकाल सकता हूं। तो उसको जो है सो निकालने के जो है सो लिए यानी 2 साल का 21%, फिर दूसरे साल के आपका कितना होगा 21% होगा। तो ये आपका जो है इसी पर इसको बैठाएंगे 21 दूनी 42 प्लस 21 का स्क्वायर बटा 100। ये इसको करने के बाद निकल के आ जाएगा 46.41%। बात खत्म। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है मेरे मित्र, ये बताइए। तो अगर आप दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप देखो तो आपका जो है सो निकल के आएगा 25.41% आपका ये डिफरेंस निकल के। लेकिन यहां पर ये डिफरेंस कितना दे रखा है, तो आपको यहां पर दे रखा है 5082 रुपया। ध्यान से अगर ये देखो, अगर मैं दशमलव हटा दूं इसका दुगुना है कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो 1% आपका हो जाएगा 2, लेकिन ये दशमलव हटाने पे यहां पे डबल जीरो चिपकाना पड़ेगा, बात खत्म।
तो 1% का मान कितना आ गया, 200 रुपया आपका निकल के आ गया। तो पूछा वह राशि क्या, वह राशि भाई अपने आपका कितना होगा, 100% होगा। तो यानी कितना आपका निकल के आएगा, तो 200 पे डबल जीरो, यानी आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 20,000 रुपया इस सवाल का आंसर। हमने कितने अच्छे तरीके से सॉल्व किया, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो तो, अगर आपको नहीं पता है तो साइड में नोटबुक जो है सो लेके, आपको मैं बता रहा हूं नोटबुक लेके आपको बैठना है। तो ये चीज हमने आपको बताया तो इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए। आगे बात आइए, तो हमारा कितना आंसर होगा, 20,000, जो ऑप्शन नंबर किसमें, बी में आपको स्पष्ट नजर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग देखते हैं, ये प्रश्न का क्या आंसर होगा, जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का क्या आंसर होगा जो आपके सामने, इसका क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताइए फटाफट, मैं आपके इसके आंसर का वेट कर रहा हूं। तो यहां पर क्या कहा है, इसमें कहा है कि एक वस्तु का मूल्य 400 रुपया। तो इसने क्या कहा, एक वस्तु का मूल्य 400 रुपया, फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु पर जो है सो यह नियमित मूल्य पर X% का छूट प्रदान करता है। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि उस वह वस्तु 400 रुपए का, उस पर जो है सो पहले 10% का छूट तो दे देता है। तो ये बताओ, अगर 10% का छूट अगर देगा तो 40 रुपए का छूट होगा। तो 40 रुपए की छूट देने के बाद उसको 360 रुपया में अब सेल करना पड़ेगा, लेकिन उस पर नियमित डिस्काउंट X% दिया जाता है, और उसके बाद दोनों डिस्काउंट देने के बाद वस्तु का मूल्य 216 रुपया बन जाता है। यहां से कितने का छूट दिया गया, तो X% का छूट दिया गया। तो हमें इस X का मान ज्ञात करना, तो यानी ये आपका हो गया कि 360 रुपए की वस्तु है, 216 रुपया में बेचा गया। तो मुझे बताओ डिस्काउंट कितने का दिया गया, तो 360 में से 216 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 144 बनेगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो यानी 144 रुपए का डिस्काउंट सेकेंड बार में दिया, कितने पे, तो 360 पे दिया गया, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो ये आपको निकालना। तो ये 0 से 0 कट गया, 36 से कटेगा 4 इंटू आपका 10, यानी कि दूसरा वाला जो डिस्काउंट है, जो नियमित जो डिस्काउंट है वह आपका 40% है, और जो नियमित डिस्काउंट X% है, तो यहां पर जो X का मान होगा वह कितना निकल के आएगा, 40% निकल के आएगा। और यहां पर देख रहे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। बात आ रही है। तो हमने इसको जैसे जैसे वहां पर लैंग्वेज दे रखा था, लैंग्वेज को समझा और उसी लैंग्वेज के हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये भी देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। ये प्रश्न क्या है, इसको सॉल्व कीजिए, इस प्रश्न के पैटर्न को समझिए। अगर क्वेश्चन के लैंग्वेज को मैंने बार बार क्लास में आपका बोलता आया हूं कि जो अर्थमेटिक है ना, कुछ नहीं है, लैंग्वेज का खेल है। अगर आपने लैंग्वेज को सही ढंग से समझ लिया, पढ़ लिया ना, तो समझिए अर्थमेटिक कुछ नहीं है। जैसे जैसे लैंग्वेज है वैसे वैसे आप काम करते जाइए और आपका आंसर यानी आपका जो मंजिल है वो आपका मिल जाएगा, है ना। चलिए इसी हिसाब से इसी बात पर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और उससे पहले अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर किए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
उसको शेयर भी कर दिए। चलिए यहां पर ये कह रहा है कि ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ध्यान से आप देखिए, ए उस कार्य को 16 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। ये इसका रहा समय। अगर मैं इसकी क्षमता निकालूं तो इसके लिए क्या करते हैं मेरे मित्र, तो आप लोग इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम ही तो टोटल वर्क होता है। कितना हो जाएगा एलसीएम, तो आप बोलोगे 48 यूनिट, यानी टोटल वर्क आपका 48 यूनिट। तो अगर 48 में 16 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 3, और 48 में 12 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपका 4। तो यानी ए की क्षमता निकल के आ गया 3 और बी की क्षमता निकल के आ गया 4। इसके मतलब, इसके कहने का मतलब है कि ए यानी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है और बी एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है। आ रही बात। चलिए उसके बाद यहां पर यह कह रहा है कि उन्होंने 4 दिनों तक साथ मिलकर काम किया। ध्यान से देखिएगा, दोनों अगर साथ मिल जाए तो 3 और 4 यानी 7 के यूनिट यानी 7 की क्षमता से कार्य करेगा। और कितने दिन तक? 4 दिन तक। तो इसका मतलब है 7 चौक 28 यूनिट को कार्य वह जो है 4 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो शेष कार्य कितना बचा? 48 में से 28 घटाएंगे 20। अच्छा उसके बाद ये जो 20 कार्य है, 20 कार्य को कौन करेगा? अब यहां पर ये कह रहा है कि फिर जो है सो यहां पर कह रहा है ए चला गया। अब कह रहा है कि बी ने शेष कार्य अकेले पूरा किया। बी के लिए शेष कार्य कितना बचा? 20। और ये 20 किसने किया? बी ने किया। किस क्षमता से? 4 की क्षमता से, यानी 5 दिन। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है, ध्यान से इसको देखिएगा, कि यानी काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया? बी ने, मुझे बताओ, बी ने 4 दिन किसके साथ काम किया? यानी साथ में 4 दिन काम किया और 5 दिन अकेला कार्य किया। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 4 दिन साथ में काम किया था और 5 दिन अकेला कार्य किया था। तो टोटल यानी बी ने 9 दिन तक कार्य किया था, तब जाके ये पूरा कार्य कंप्लीट हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही बनेगा। बात आ रही? इस बात को आप लोग समझ पा रहे? बिल्कुल अच्छे से। आपको कुछ नहीं करना है। मैंने बार बार बोलते हैं कि अर्थमेटिक लैंग्वेज का खेल है। लैंग्वेज को समझिए और उसका आंसर निकालिए। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पहले आप सॉल्व, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? ये जो प्रश्न है ये कहना क्या चाह रहा है, इसको सॉल्व करके मुझे बताइए। यहां पर ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी केंद्र ओ वाले वृत्त में उत्कीर्णित है, यानी इंस्क्राइब है। यानी इसका अर्थ यह है कि कोई एक सर्कल है और इस सर्कल में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है। हो गया। इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी, और यहां पर इस सर्कल का सेंटर है आपका ओ। हो गया। यही तो इसके कहने का मतलब है। तो अगर ये समबाहु है तो इसके तीनों साइड क्या होगा? आपका इक्वल होगा। आपको होगा बिल्कुल सर, इसका तीनों साइड क्या होगा? इक्वल। आ रही बात? अच्छा अब की बारी का लघु चाप बीसी। तो सबसे पहले यहां पर देख रहे हैं बीसी लघु चाप की बात करा, तो ये ऊपर वाला दीर्घ चाप हो गया और ये आपका लघु चाप हो गया। तो लघु चाप बीसी पर एक बिंदु डी है। इसमें यह कहा है कि लघु चाप बीसी पर एक बिंदु डी है और सी बी डी बराबर कितना है? 40 डिग्री। कहां गया सी बी डी? यानी इसको यहां से ये मिलाया तो ये बन गया आपका कितना? 40 डिग्री दे रखा। ये 40 डिग्री आपका दे रखा है। बात आ रही है? बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे सर बिल्कुल। अच्छा उसके बाद ध्यान से अब आप देखिए, आपसे पूछा एंगल बीसीडी, एंगल बीसीडी क्या होगा? तो
आपको सी से डी तो मिलाना होगा और आपसे ये एंगल पूछा है कितना। तो ध्यान से अगर आप देखो, अब ए बी डी सी क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, यानी चक्रीय चतुर्भुज बन गया। अगर चक्रीय चतुर्भुज बन गया तो इसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर कोई साइक्लिक यानी क्वाड्रेटिक, हाँ, तो अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, इसका मतलब चक्रीय चतुर्भुज हो, तो उसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर आप मुझे बताओ ए बी सी तो एक समबाहु है, समबाहु है तो प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 होता है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल होगा। अगर ये 60 होगा तो ये कोण कितना होगा, 180 में से 60 घटाएंगे तो ये कोण निकल के आएगा 120 बात। अब आप यहां देख रहे हो बी सी डी में हमें चाहिए जो है तो ये कोण 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों का योगफल घटा दूं तो निकल जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल निकल जाएगा, 120 प्लस आपका 40 कितना जो है तो निकल के आ जाएगा 20 डिग्री आपका इस कोण का मान। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा, सही। आपने देखा कितने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ इस प्रश्न में, कोई समस्या ही नहीं हुआ इस प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट नंबर, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और इसका क्या उत्तर होगा आप लोग निकालिए। बताइए बताइए इसका आंसर क्या बनने वाला। बहुत ही मजेदार आपके सामने प्रश्न है, सीजीएल प्री जो आपका 2022 में पूछा गया वो आपके सामने लेकर आया। हम जो है आपके सामने अपडेटेड कंटेंट आपके सामने जो लेकर आया, अभी लेटेस्ट में एसएससी का क्या पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न पे आधारित मैं आपके सामने क्वेश्चंस को लेके आता हूं। आ रही है हमारी बात। आइए, इसमें यह कहा है कि एक मिश्र धातु में 40% जो है 40% चांदी, 30% तांबा और 30% निकेल है। ध्यान से इस बात को यहां पर देखिएगा, सिल्वर की बात हो रही है तो सिल्वर आपका 40% है किसी मिश्र धातु में। इसमें जो है सो तांबा की बात हो रही है तो इसमें तांबा 30% है, दोनों मिला के 70%। शेष आपका निकेल है तो निकेल भी दे रखा है 30% है। तो क्या ये तीनों मिला के 100% हो गया किसी मिश्र धातु में। अगर मैं इसकी हाँ तो इसको जो है सो अगर रेशियो बनाओ तो ये बनागा 4:3 बनेगा। आ रही है बात। तो ये आपका किसी मिश्र धातु में अगर 4 यूनिट सिल्वर है, 3 यूनिट कॉपर है और यहाँ पे 3 यूनिट निकेल है तो इसका टोटल कितना हो गया, तो टोटल आपका हो गया 10 यूनिट। लेकिन ये आपका टोटल इसकी मात्रा कितनी दे रखी है, यहां पर ये कह रहा है कि 25 केजी मिश्र धातु में, इसका मतलब है इस मिश्र धातु की मात्रा है कितनी, 25 केजी। तो ध्यान से आप इसको देखिए, क्या इसका 2.5 गुना है कि नहीं है। अरे बोलिए 2.5 गुना है कि नहीं है। आप बोलोगे बिल्कुल सर इसका 2.5 गुना है। तो मुझे बताओ इसका 2.5 गुना कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 10 केजी। 4 का 2.5 गुना 10 केजी। अगर मैं बोलूं इसका 2.5 गुना कितना होगा, तो 3 का 2.5 गुना आपका 7.5 केजी। अगर मैं बोलूंगा इसका 2.5 गुना कितना होगा, तो इसका भी 7.5 केजी होगा। हो गई बात खत्म। अब की बार यहां पर यह कह रहा है आपसे कि 25 केजी मिश्र धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए। मतलब इस 25 केजी तो आपका टोटल क्या है, टोटल 25 केजी मिश्र धातु है। अब इस मिश्र धातु में अभी जो है सो चांदी की मात्रा कितना, 10 केजी है। अभी इसमें 25 केजी मिश्र धातु में चांदी की मात्रा 10 केजी है।
अब इसमें कह रहा है कितनी चांदी की मात्रा मिलानी यानी कितनी चांदी की मात्रा मिश्रित की जानी चाहिए ताकि मिश्र धातु में 50% चांदी बन जाए। ऊपर में चांदी नीचे टोटल। अच्छा सपोज करते हैं कि x kg चांदी मिला दिया जाए। अगर हमने चांदी में x kg मिलाया तो भाई टोटल भी तो x kg बढ़ जाएगा। तो ये ऊपर में जो है, हाँ तो ये ऊपर में हो गई आपकी चांदी की मात्रा और ये जो आपका नीचे है टोटल, तो ये 50% हो जाएगा। तो 50% मतलब 1/2 बन जाएगा। तो यहां से ध्यान से अगर आप देखो कि x का मान मैं क्या रखूं कि ये आपका इक्वल हो जाए, या आप चाहो तो इसको ये सॉल्व कर सकते। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2x + 20 = 25 प्लस में आपका x, तो x इधर आ जाएगा। तो हाँ तो x = कितना निकल के आएगा 5 kg। तो आपको इस मिश्र धातु में 5 kg जो है चांदी मिलानी चाहिए ताकि उसमें चांदी की मात्रा 50% यानी 1/2 बन जाए। आ रही बात। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 kg और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका सही उत्तर। इसका जो राइट आंसर होगा क्या, तो बी इसका राइट आंसर बनेगा। तो बताइए किसी को दिक्कत, अरे ये बात समझ में आ रही है सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही। इसमें जो है सो कॉपर निकल की मात्रा की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन हमने जो है सो लिख दिया, लेकिन आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आपको लैंग्वेज के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अर्थमेटिक मैं बार बार बोल रहा हूं लैंग्वेज ही है। आ रही है बात। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, लाइक जो है सो कीजिए। अच्छा उसके बाद हम लोग जो है सो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही हलवा, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे मित्र। ये प्रश्न बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल एकदम आसान है, लेकिन आसान होने के बाद देख रहे हो कहां पूछ रहा है, सीजीएल में पूछ रहा है आपका। आ रही है। यहां पर यह कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% बढ़ोतरी और 10% की कमी होती है। ध्यान से यहां पर ये जो है सो देखिए कि आयत में लंबाई है और फिर चौड़ाई है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया निकल के आता। आ रही बात। तो यहां पर जो आयत का जो क्षेत्रफल है किस पे निर्भर करता है, तो उसकी लंबाई पे और उसकी चौड़ाई। तो लंबाई में हो क्या रहा है, तो लंबाई में 8% की बढ़ोतरी हो रही है, लंबाई में +8 हो रहा है 8% की, और चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है। तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए आपके सक्सेसिव जैसे लगाएंगे x + y + xy बटा 100%। ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। अगर इन्हीं दो चीजों का मल्टीप्लाई अगर तीसरा रिजल्ट दे रहा है, तो उसमें अगर एक में वृद्धि दूसरे में कमी और तीसरे रिजल्ट के बारे में अगर पूछ रहा है ना, तो उसके लिए ये चीज आपको लगाना पड़ेगा x + y + xy बटा। अरे तो यहां से अगर 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 इसमें वृद्धि हो तो प्लस, अगर कमी हो तो आपको माइनस। तो यहां पर है +8 और ये कितना है आपका -10, और ये प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा आपका -8 × 10/1। और ये ब्रैकेट का बाहर में लगाइए परसेंट, तो ये हो जाएगा -2 और ये माइनस कितना 0.8% बनेगा। अरे बोलो 80/100 हो गया। ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो आपका कितना हो जाएगा 2.8% माइनस। माइनस का मतलब हो गया कमी। इसके क्षेत्रफल में 2.8% की कमी होगी, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। बताइए आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यहां पर जो है सो माइनस का मतलब हो गया कमी। ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या है 2.8% की कमी है। बताइए किसी को डाउट।
कोई समस्या? बिल्कुल कोई समस्या नहीं। चलिए आपके लिए थैंक यू। हमने आज के सेशन में फटाफट रिवीजन सीरीज के मिक्स्ड क्वेश्चंस को हमने आपके सामने डिस्कस किया। इसमें आपको जो जो क्वेश्चंस अच्छे, मतलब सारे के सारे प्रश्न आपके लिए अच्छे यहां पर थे। इसमें आपको जहां पर यानी जिस प्रश्न में आपको यहां पर थोड़ी सी परेशानी हुई होगी तो उसको रिपीट मोड में जाके देख लीजिएगा बच्चों, सब समझ में आ जाएगा। आ रही बात? आइए, तो आप लोगों ने इस सेशन को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत जो है धन्यवाद। हाँ, तो उसके लिए, और अगर आप लोगों, हाँ तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए हम एक नई उमंग, नए जोश, नए उत्साह के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।